नमस्ते। आज आप सुनने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का आलेख संस्कृति का स्वरूप को संक्षिप्त में। स्वर है डॉक्टर लावणे विजय भास्कर। चलो तो देखते हैं इस लेखक ने क्या कहा है। संस्कृति की प्रवृत्ति महाफल देने वाली होती है। सांस्कृतिक कार्य के छोटे छोटे से बीज से बहुत फल देने वाला बड़ा वृक्ष बन जाता है। सांस्कृतिक कार्य कल्प वृक्ष की तरह फल देने वाला होता है। अपने जीवन की उन्नति, विकास और आनंद के लिए हमें अपनी संस्कृति की सूध लेनी चाहिए। आर्थिक कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक ही रथ के दो पहिए हैं। जो उन्नत देश है वह इन दोनों को संभालते हैं। संस्कृति मनुष्य के भूत, वर्तमान और भावी जीवन का सर्वांगपूर्ण प्रकार है। विधाता ने सृष्टि बनाई तब पृथ्वी और आकाश के बीच विशाल अंतराल नाना विविध रूपों से भरने लगा, जिसमें सूर्य, चंद्र, तारे, मेघ, षड्ऋतु, उषा और संध्या आदि अनेक प्रकार के रूप हमारे आकाश में भरे गए। मनुष्य जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता ही रहता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ चलता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग है। संसार में कई देश है, उनकी अलग अलग संस्कृति है। हमें तो देश की सीमा में बंधी संस्कृति देखनी है, उससे ही हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध है। वही हमारी आत्मा में रमी हुई होती है और उनका संस्कार करती है। अपने माता पिता के गुण ही हम में आते हैं, ऐसी ही संस्कृति का संबंध है। संस्कृति हमारे मन का मन, प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने विचारों को संकुचित करें। सच तो यह है कि जितना अधिक हम एक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं, उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों, विचारधाराओं और संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनता है। एक संस्कृति में हमारी निष्ठा पक्की जब होती है तो हमारा मन विस्तृत होता है, उदारता का भंडार भर जाता है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। राजनीति केवल पद की साधना है, संस्कृति उस पद का साध्य है। राष्ट्र संवर्धन का सबसे प्रबल कार्य संस्कृति की साधना है। इस देश की संस्कृति की धारा अति प्राचीन काल से बहती चली आई है। हम उसका सम्मान करते हैं। निरंतर गति मानव जीवन का वरदान है। व्यक्ति हो या राष्ट्र, जो एक पड़ाव पर टिका रहता है। ऋग्वेद के पहले ही सूक्त में कहा गया है कि नए और ऋषि दोनों ही ज्ञान रूपी अग्नि की उपासना करते हैं। यह अमर सत्य है। कालिदास ने गुप्त काल सुवर्णयुगीन भावना को प्रकट करते हुए लिखा है कि पुराने ही को अच्छा नहीं मानना चाहिए और नए का तिरस्कार भी नहीं करना चाहिए। जो आदमी स्वयं विचार करने में आलसी है, वह किसी भी निश्चय पर नहीं पहुंच पाता। जो मनुष्य यह सोचता है कि पहले आचार्य, धर्मगुरु
जो कह गए सब सच्चा है, उसकी सब बात सफल है और मेरी बुद्धि या विचार शक्ति टूटपुंजिया है। ऐसा बाबा वाक्य प्रमाणम के ढंग पर सोचने वाला मनुष्य केवल आत्महनन का मार्ग अपनाता है। दुराग्रह को छोड़कर परीक्षा की कसौटी पर प्रत्येक वस्तु को कसकर देखना चाहिए। गुप्तकालीन संस्कृति के ये गूंजते हुए स्वर प्रगति, उत्साह, नवीन पथ, संशोधन और भार मुक्त मन की सूचना देते हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमें इसी प्रकार का दृष्टिकोण रखना आवश्यक है। कुषाण युग के आरंभ की मानसिक स्थिति का परिचय देते हुए महाकवि अश्वाघोष ने तो यहाँ तक कहा था कि राजा और ऋषियों के उन आदर्श चरित्रों को जिन्हें पिता अपने जीवन में पूरा नहीं कर सके थे, उनके पुत्रों ने कर दिखाया। नए और पुराने में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, इससे प्रगति का मार्ग खुला रहता है। भूतकाल के अच्छे अर्थों को लेकर आत्मा को प्रकाश से भर देने वाली उसकी स्फूर्ति और प्रेरणा स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। पूर्वकालीन संस्कृति के जो निर्माणकारी तत्व है, उन्हें लेकर हम कर्म में लगे और नई वस्तु का निर्माण करें। इसी कारण भूतकाल वर्तमान के लिए खाद बनकर भविष्य के लिए विशेष उपयोगी बनता है। भूतकाल को हमेशा कुंठित करने से नए और पुराने के बीच एक खाई बन जाती है, जिससे समाज में दो प्रकार की विचारधाराएं फैलकर संघर्ष निर्माण होता है। हमें अपने भूतकालीन साहित्य में आत्मत्याग और मानव सेवा का आदर्श ग्रहण करना होगा। साहित्य, कला, दर्शन और धर्म से जो मूल्यवान सामग्री हमें मिल सकती है, उसे नए जीवन के लिए ग्रहण करना, यही सांस्कृतिक कर्म का उचित शिक्षा और सच्ची उपयोगिता है। सारांश रूप में हम यह भी कह सकते हैं कि लेखक ने संस्कृति मनुष्य जीवन का प्राण है यह दिखाया है। यह केवल परंपरा या अतीत का अनुकरण मात्र नहीं, सतत विकसनशील और जीवन उपयोगी चेतना है, जो मनुष्य के आंतरिक और बाह्य जीवन को दिशा देती है। संस्कृति अच्छी है, जिसे अपनाने से जीवन उन्नति की ओर अग्रसर होता है। सांस्कृतिक कार्य एक बीज के समान होते हैं, जो समय के साथ वटवृक्ष बनकर जीवन के हर क्षेत्र में फल देते हैं। मन की उपेक्षा करके केवल शरीर का पोषण संस्कृति विहीन जीवन का प्रतीक है। रूढ़ियों का अंधानुकरण संस्कृति नहीं, बल्कि पतन का संकेत है। हमें संस्कृति की उस शक्ति को पहचानना होगा जो विचार, सौंदर्य, संयम और करुणा को जोड़ती है। संस्कृति का स्वरूप गतिशील, समन्वयशील और कर्मशील चेतना का नाम है, जो भूत, वर्तमान और भविष्य को एक सूत्र में बांधती है। यह आत्मा में बसी वह प्रकाश ज्योति है जो जीवन को केवल जीने के लिए नहीं, श्रेष्ठ बनने के लिए प्रेरित करती है। अभी आप सुन रहे थे वासुदेव शरण अग्रवाल का आलेख संस्कृति का स्वरूप को संक्षिप्त में स्वर था डॉक्टर लावणे विजय भास्कर।